नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी ESO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे थे। साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दिए हैं। कुल इसके 50 लेक्चर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही अब आपका जो इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस है उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आपको तीनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक आपका चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम लोग यूटिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उपयोगिता क्या होती है और इसके क्या आपके टाइप्स हैं, उसके मेजरमेंट्स कैसे कैसे किए जाते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में हमने आपको बताया था दोस्तों कि आपका दो अप्रोचेस है, कार्डिनल अप्रोच है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है। जिसमें से आपका कार्डिनल अप्रोच में दो लॉ दिया था, इसको हम लोग देख चुके थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। साथ ही आपकी ऑर्डिनल अप्रोच में भी एक आपका यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इसके थ्रू हम लोग कैसे आपका मेजरमेंट करते हैं यूटिलिटी को। तो ये तीन हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है समझने वाला, ये छोटा सा एक टॉपिक बचा था, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही आपका छोटा सा है। इस टॉपिक को देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या यूटिलिटी वाला चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिमांड एनालिसिस वाला चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात कर लें रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण क्या है, तो इसको सर्वप्रथम आपका 1948 में नोबेल विनर आपके प्रोफेसर आपके पॉल सैमुएल्सन थे, उन्होंने ही ये सबसे पहले इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था, इस थ्योरी को बताया था। और फिर आपका साथ में यहाँ पे जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है इसे आपका बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनिस्ट थ्योरी भी बोला जाता है, जो आपके प्रोफेसर टपस मजमूदार थे उनके द्वारा ये कहा गया। तो ये दो चीज़ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है क्या। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दोस्तों सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कंज्यूमर के द्वारा खुद किए गए डिसीजन का वहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, या कह सकते हैं जो एक कंज्यूमर है वो क्या लेना पसंद करता है वो उसके दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला क्या चीज़ होता है उसके पसंद पर, और दूसरा क्या चीज़ होता है उसकी प्राइस पर। मतलब क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो मार्केट में जाता है वो अगर यूटिलिटी या उपयोगिता को समझना चाहता है या उपयोगिता को मापन करना चाहता है कि किस वस्तु में ज़्यादा उपयोगी है, तो आपका ये आपके प्रोफेसर सैमुएल्सन ने क्या समझाया कि जो एक व्यक्ति बाजार जाता है तो वो किसी वस्तु को इसलिए चुनता है क्योंकि वो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा उसको पसंद आई, ज़्यादा उसे उपयोगी है इसीलिए उसको ज़्यादा पसंद आई। और यह हो सकता है कि वो अन्य वस्तुओं से थोड़ा सा सभी वस्तुओं से क्या हो सस्ती होगी। तो ये दो कॉजेज़ हैं जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को चयन करने पर निर्भर करती है। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक यही इन्होंने समझाया कि देखिए यहाँ दिया कि व्हेन एनी कंज्यूमर रीच इन द मार्केट एंड डिसाइडेड अ सेट ऑफ परचेज, यानी कोई आपका सेट आप परचेज करना चाहते हैं तो वो आपके जो डिसीजन है वो दो चीज़ों से इफेक्ट होती है। पहला क्या चीज़ होता है कि विच सिलेक्टेड सेट मोर लाइक अदर देन सेट। मतलब क्या है कि जो आपने ए वस्तु सेलेक्ट की है वो अन्य वस्तुओं बी सी डी से क्या है ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा आपको पसंद है, इसलिए आपने ए वाली वस्तु को सेलेक्ट किया। या दूसरा चीज़ क्या दिया है कि एंड सेलेक्टेड सेट मोर चीप अदर देन सेट। या हो सकता है कि आपका जो ए वस्तु है वो अन्य वस्तुओं से क्या होगी ज़्यादा सस्ती होगी, इस कारण आपने ए वस्तु को सेलेक्ट किया। तो ये जो दो व्यवहार है या दो ये जो बिहेवियर है, इसी के कारण इसे बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनिस्ट भी कहा गया है कि आप अपने इस व्यवहार से ही इन सभी वस्तुओं में से ए वस्तु की उपयोगिता जाहिर कर देते हैं, या कोई व्यक्ति अपने इन दो व्यवहारों के कारण इन वस्तुओं में एक वस्तु का उपयोगिता बता देता है। तो सिंपल से यही इसका लॉजिक है दोस्तों यहाँ पे उपयोगिता को समझने की। इसको अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे जो उन्होंने मेन चीज़ समझाया है वो कैसा कोई व्यक्ति ये वस्तु को क्यों सेलेक्ट कर रहा है वो उसे इन्होंने एक ग्राफ में समझाया है। इसको आप लोग सिंपली समझ लीजिए कि है क्या दोस्तों
कि ये आपका एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये पी और एल, ये जो रेखा है, पी एल रेखा जो है, ये अब इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को उन्होंने एक ग्राफ में समझाया है दोस्तों, कि इसको आप लोग अगर साधारण से समझ लीजिए तो ये आपको पूरा ये थ्योरी जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे कि ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई अक्ष है, तो ये तो आपको पहले से पता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब इसमें दोस्तों ये जो पी है और ये एल है, ये पी एल रेखा जो है ये क्या है दोस्तों, ये आपका इनकम या बजट लाइन होता है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये इस लाइन यानी पीएल रेखा के जो है, इस पीएल रेखा पर जितनी भी वस्तुएं होंगी, कोई भी वस्तुएं होंगी, वो क्या होंगी, उसी प्राइस की होंगी और उसी रेंज की होंगी। और ये साथ में क्या व्यक्त कर रहा है दोस्तों, ये कंज्यूमर की इनकम को भी व्यक्त कर रहा है। मतलब क्या है कि इस पीएल रेखा के बाहर वो कोई वस्तु नहीं परचेज कर सकता, क्योंकि उसके इनकम में नहीं है, और इनकम नहीं है मतलब क्या है कि उसके बजट में नहीं है। सिंपल सा आप लोग लॉजिक समझिए कि अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आपके पास कुछ सीमित पैसा लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास अथाह पैसा लेके आप जाते हैं। मतलब आपके पास जैसे कि सैलरी आई आपकी, तो आपने 1,000 10,000 जो भी है आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो ये जो 10,000 है यही क्या है, आपकी इनकम है, और यही आपकी क्या है, बजट लाइन है, यानी इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो पीएल है यही आपकी इनकम या बजट लाइन है। इस लाइन में जितनी भी वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी दोस्तों, वो आपके उसी इनकम के अंडर होंगी, मतलब ये 10,000 तक के ही होंगे। और इसके जो नीचे होंगे जो भी पॉइंट, जैसे एस पॉइंट है, टी पॉइंट है, आपका कोई भी अन्य पॉइंट है, वो सारे पॉइंट क्या है, वो सारे पॉइंट इस 10,000 से कम सस्ते होंगे। मतलब कि वो 5,000 4,000 3,000 2,000 कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो जेड पॉइंट है वो क्या होंगे, वो 10,000 के ऊपर के होंगे, या 20,000 30,000। या समझ लीजिए आप मोबाइल ही लेने गए हैं मार्केट में, तो आप क्या देखते हैं, एक रेंज देखते हैं, बजट देखते हैं कि हाँ हमको 10,000 का मोबाइल लेना है, तो आप उसमें से क्या करते हैं कि अपने बजट लाइन को तय करते हैं। उस बजट लाइन में जो भी मोबाइल होंगी वो आपके इस पॉइंट पे दिखेंगी। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ये सैमसंग का मोबाइल है, ये Xiaomi का है, ये आपके रियलमी का है, तो ये 3 तरीके के आपके फ़ोन हैं जो आपके क्या है 10,000 के हैं। आपका जो ये टी बिंदु है और ये एस बिंदु है, ये आपके 10,000 से कम है। मान लीजिए ये 4,000 का फ़ोन है, ये 8,000 का फ़ोन है। तो आप इसमें से, इन सभी में से उपभोक्ता किस वस्तु को चुना, वो केवल ए वस्तु को चुना। क्यों ए वस्तु को चुना, क्योंकि उसे इन सभी मोबाइलों में से है तो सभी एक मूल्य पर इन सभी मूल्यों में से ए वस्तु को चुना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए वस्तु ज़्यादा उपयोगी है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के ये ग्राफ बना है, जिस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, अन्य आपके बी और सी के अकॉर्डिंग। यानी कि आपका जो ए है वो ज़्यादा आपका क्या है, ज़्यादा उपयोगी है एज अकॉर्डिंग टू बी और सी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो उपभोक्ता है वो स्वयं क्या कर रहा है, व्यक्त कर देता है कि ए ही क्या है हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है एज ए कंपेयर बी और सी के। तो ये दोस्तों आपका क्या है कि आपका इसी तरह, इसी के कारण इसको क्या कहा गया दोस्तों, व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण भी बोला जाता है। यानी कि उपभोक्ता द्वारा खुद व्यक्त किया गया कि हमें ए वस्तु ही ज़्यादा पसंद है बी और सी के अपेक्षा, और टी वस्तु क्यों नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो ए से कम या अच्छी नहीं है या खराब है। और जेड वस्तु क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके इनकम में नहीं है या बजट लाइन में नहीं है। तो इस तरीके से पॉल सिमनसन ने इसे स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता स्वयं क्या करता है, अपनी वस्तुओं को चयन करके ही व्यक्त कर देता है कि कौन वस्तु उसके लिए उपयोगी है और कौन नहीं उपयोगी है। अभी तक हम लोग ने जो दृष्टिकोण देखा था जिसमें आपका संख्यावाचक में था, उसमें हम लोग मॉनेटरी टर्म से जोड़ रहे थे उपयोगिता को, कि जितना रुपया आप खर्चा करने के लिए तत्पर होंगे उतनी उस चीज़ उपयोगिता होगी। फिर हमने जो आपका ऑर्डिनर अप्रोच में रखा, तो आपका जो पहला इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था उसमें क्या था कि आपका जो कर्व है उस कर्व में सभी पॉइंट क्या होंगी, समान उपयोगिता देंगी, वो कोई भी चयन कर सकता है। बट आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अंतिम में था, इसमें यही कहा गया कि उपभोक्ता द्वारा स्वयं व्यक्त कर दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को या किसी
वस्तुओं का सेट उसने परचेज किया जाता है। तो आशा है ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ये पीएल रेखा आपका इनकम या बजट रेखा है। इस बिंदु पर ए वस्तु को चयन करता है उपभोक्ता, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बी और सी क्या है, ज़्यादा उपयोगी है ए वस्तु। तो इससे व्यक्त हो जाता है कि कौन वस्तु ज़्यादा उपयोगी है, कौन वस्तु ज़्यादा उपयोगी नहीं है, और कौन बजट रेखा के बाहर है और कौन बजट रेखा के अंदर है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें कोई भी उलझने वाली चीज़ नहीं है। इसकी अवधारणा जो है इसको समझ लीजिए। सबसे पहली अवधारणा यही है कि टू कमोडिटी मॉडल है। मतलब दोस्तों क्या है कि ये दो वस्तुओं को चयन करने पर ही ये क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है कि एक वस्तु ज़्यादा अच्छी हो सकती है, एक वस्तु कम अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या है, रैशनल बिहेवियर होता है। मतलब उसको पता होगा कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। मतलब कि उसके लिए आपका क्या करना, दूध लेना अच्छा होगा कि उसके लिए कोई अन्य वस्तु या कुछ और लेना उसके लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सकारात्मकता या टेंसिटिव, ये क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें ये समझाया जाता है दोस्तों कि अगर जैसे ए बी से अच्छी है तो यहाँ पे, और बी आपका क्या है सी से अच्छा है, तो यहाँ पे ये चीज़ जाहिर हो जाएगा कि ए सी से भी अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल वही है कि यहाँ सकारात्मकता का मतलब यही है या ट्रांसिटिविटी का मतलब यही है कि यदि ए वस्तु बी वस्तु से ज़्यादा अच्छी है और बी वस्तु सी वस्तु से ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे सेम से पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि ए वस्तु सी से भी क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये यहाँ पे ये अवधारणा लगता है। इसी से दोस्तों अन्य वस्तुओं आपका क्या हो जाता है, आखिरी में केवल दो ही वस्तु मिलके सामने आती है। मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे ए का बी से आपने कंपेयर किया, फिर आपने बी का सी से कंपेयर करें, तो अंत में आप आखिरी में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा, और इसके बाद आपका जितनी भी वस्तुएं बी से कंपेयर की जा रही हैं, इसका मतलब ए से भी क्या होंगी, वो बेकार होंगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग केवल दो ही वस्तुओं को आखिरी में कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए से ट्रांसिटिविटी एजम्पशन भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर क्या है, रिवील प्रेफरेंस एक्सियोम, यानी व्यक्त प्राथमिकता की अवधारणा। ये क्या है दोस्तों, इसको समझिए। जैसा कि इसमें हम देखिए बजट रेखा में बताए थे दोस्तों कि इस बजट रेखा पे तीन वस्तु है, मतलब सी भी है, बी भी है और ए भी है, पर उपभोक्ता द्वारा कौन सी वस्तु चुनी गई, ए वस्तु। तो यही चीज है कि रिवील प्रेफरेंस यहाँ पे क्या है कि उपभोक्ता ने ए वस्तुओं पर अपनी यानी कि उपयोगिता व्यक्त कर दिया गया। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें रिवील्ड प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, उपभोक्ता द्वारा खुद व्यक्त करके बताया जाता है। फिर क्या है, कंज्यूमर स्टैंड गिवन, मतलब क्या है कि यहाँ वही चीज़ है कि कंज्यूमर की जो रुचि है उपभोक्ता की, वो यहाँ पे सामने बताई जाती है, यानी कि वो खुल के अपनी उपभोक्ता अपनी जो रुचि होती है वो व्यक्त करता है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे देखिए ए ज़्यादा अच्छा है बी से, बी ज़्यादा अच्छा है सी से, सी ज़्यादा अच्छा है डी से, ऐसे करके यहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग किसका है, ए का है। तो यहाँ पे सर्व क्रमबद्धता की मान्यता भी लागू होती है। फिर यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट, मतलब स्थिर व्यवहार की अवधारणा। मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति ए वस्तु को बी से कंपेयर कर रहा है और बी वस्तुओं को ए से कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि यदि आप पहली बार ए वस्तु को बी से कंपेयर कर चुके हैं तो दोबारा आप बी को ए से कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब समझिए कि दोबारा आप ए का किसी अन्य सी वस्तु से कंपेयर करेंगे, यानी बी को अच्छा नहीं माना जाएगा ए की तुलना में दोबारा। तो यही चीज़ कहा गया कि कंसिस्टिव पोस्टुलेट होता है। मतलब ए वस्तु अगर एक बार अच्छी हो गई है तो वो हमेशा बी से क्या होगी, अच्छी ही रहेगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये कुछ अजम्पशन है, सारे अजम्पशन आपको आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके दोस्तों ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक थ्योरी बची हुई थी आखिरी में ऑर्डिनल अप्रोच की। तो आशा है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के दोस्तों आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। ये लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा हुआ था, इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।